भावना योग से हमारा चैतसिक श्वास यानी हमारी चेतना परिवर्तित होती है। इसके विज्ञान को समझने के लिए आप दो बातों को समझिए कि हमारा जो मन है ना, एक प्रकट मन है जिसको हम देखते हैं, इसको बोलते हैं चेतन मन। इसके अलावा एक मन और है जिसको बोलते हैं अवचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड। क्या बोलते हैं? सब कॉन्शियस माइंड। हम जो देखते हैं, हमारा जो व्यवहार घटता है वो चेतन मन के द्वारा दिखता है, लेकिन हमारे जीवन में इस चेतन मन का रोल 10% है। 90% रोल किसका? हमारे सबकॉन्शियस माइंड का, अवचेतन मन का। ये काम कैसे करता है? अपने चेतन मन के द्वारा हम जो देखते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, महसूस करते हैं, उसके सारे संस्कार हमारे अवचेतन मन पर पड़ जाते हैं। और अवचेतन मन पर जो संस्कार जमे होते हैं, वह अवचेतन मन चेतन मन के माध्यम से वही सब करा लेता है। तो हमारी चेतना में जैसे संस्कार जमे हैं, वे संस्कार प्रकट होकर हमारे अच्छे और बुरे जीवन का निर्धारण करते हैं। अगर किसी व्यक्ति का जीवन शांत है, सहज है, सरल है, सकारात्मक है, तो ये समझना चाहिए कि उसके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी बातें भरी हुई है संस्कार के रूप में। कोई बहुत क्रोधी है, कोई बहुत रूड है, कोई बहुत अभिमानी है, कोई बहुत लालची है, कोई किसी में बहुत अधीरता है, किसी में अन्य प्रकार की नकारात्मकताएं भरी हुई है। तो ये मानना चाहिए कि उसके अवचेतन मन में वैसे संस्कार जमे। भावना योग के बल पर क्या करते हैं? हम जो होना चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, जैसा हम होना चाहते हैं, वैसी भावनाएं बार बार भाते हैं। उन शब्दों और वाक्यों को बार बार दोहराने से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो बात बैठ जाती है। और जो बात सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे जीवन को वैसा बना देगा। समझ गए? तो ये हमारी चेतना को विशुद्ध बनाता है, हमारी सारी बुराइयों को दूर करता है। बल्कि इसमें तो इतनी ताकत है कि हम जो चाहते हैं वह पा सकते हैं। यद भाव्यते तद भवति, इसी का नाम है। आजकल आप लोगों ने द सीक्रेट और द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ा होगा। जोसेफ मर्फी वगैरह ने इस तरह की किताबें लिखी, दुनिया में इसका बड़ा प्रचार है। पर ये सब हमारा अपना है, हमारी मूल चीज है। ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है। हमने उन बातों को पहले समझा नहीं। आज कोई अंग्रेज लिख देता है तो हमें वो बात पसंद आ जाती है, जबकि ये सब कहाँ से गई? हमारे यहाँ से गई। अब हम आपको थोड़ा इसमें बताते हैं कि जैन आगम में ये बात कैसे लिखी। हमने अभी आपसे कहा कि हम जैसी भावना भाते हैं, हमारा वैसा जीवन होता है। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये हमारे शास्त्रों में लिखा। अभी हम अपने आप को कामी, क्रोधी, लोभी, मोही महसूस करते हैं ना? करते कि नहीं करते? रागी, द्वेषी महसूस करते हैं। अपने आप को शरीर रूप महसूस करते हैं। क्यों? हमारी अंतश्चेतना में, यानी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अनादि से ये संस्कार जमे हुए हैं, तो हम अपने आप को वैसा ही महसूस करते हैं। उसको बदलना है तो अपने अंदर एक संस्कार जगाओ कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं चैतन्य आत्मा हूं, मैं सुख स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, है ना? मैं आत्मा हूं। तो आचार्य कुंद इस बात को कहते हुए समझाते हैं कि तू यदि मुक्ति चाहता है तो हर पल एक बात की धुन जगा।
क्या जगह? को कहते हुए समझाते हैं कि तू यदि मुक्ति चाहता है तो हर पल एक बात की धुन जगा। क्या जगा? एक बात की धुन। कौन से बात की? मैं शुद्ध आत्मा हूं। क्या हूं? मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। सोहम सोहम सोहम, इसमें खो जाओ। और ये बात जब तुम्हारे अंदर गहरी हो जाएगी तो तुम कुछ भी करोगे तुम्हें इस बात का ख्याल आएगा कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। समझ गए? तो शुद्ध आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, तो मेरा पर से कोई संबंध नहीं। तो इससे क्या होगा? आसक्ति भी मिट जाएगी, अभिमान भी घट जाएगा। आसक्ति और अभिमान घट जाएगा तो जीवन आनंद से भर जाएगा और आगे कर्म के बंध से मुक्त हो जाओगे तो मुक्ति मिल जाएगी। तो इससे चेतना की शुद्धि होगी कि नहीं होगी? बोलो। हाँ, अब देखो आचार्य कुंद कुंद क्या कहते हैं। आप लोगों ने समय सार तो पढ़ा होगा, लेकिन समय सार से ये अर्थ नहीं निकाला। जो आद भवन मिनम निच्चु जुत्तो मुनि समाचर दी, सो सब दुख मोखम पावई अचिरेन कालेन। जो मुनि मैं शुद्ध आत्मा हूं इस भाव को नित्य आचरता है, दोहराता है। कैसे? उद्यत होकर, तत्पर होकर, जो नित्य ये भावना भाता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, वो शीघ्र ही सर्व दुखों से मुक्त होकर परमात्मा हो जाता है। किसका असर हुआ? ये भावना का असर हुआ। एक बड़ी पुरानी कहानी। एक शिष्य था, गुरु चरणों में था। क्या गुरुदेव, आपने आत्मा का ध्यान करने के लिए कहा, मैं आत्मा का ध्यान कैसे करूं? आत्मा को तो देखा नहीं, आत्मा का ध्यान कैसे करूं? तो गुरु बहुत पहुंचे हुए थे। उनने कहा भैंसे को देखा? बोले भैंसे को देखा है। बोले चले जा सामने की गुफा में, 3 दिन तक ध्यान कर, महिषो हम महिषो हम महिषो हम, मैं भैंसा हूं, मैं भैंसा हूं, मैं भैंसा हूं। शिष्य आज्ञाकारी था, गुरु की बात पर कोई तर्क नहीं किया और सीधे कहाँ चला गया? गुफा में। और बैठ करके क्या ध्यान करने लगा? मैं भैंसा हूँ, मैं भैंसा हूँ, मैं भैंसा हूँ, मैं भैंसा हूँ। भैंसा समझते हैं ना? अब भैंसे भैंसे का ध्यान करने लगा। 3 दिन तक मगन हो गया भैंसे के ध्यान में। तीसरे दिन गुरु ने कहा हो गया ध्यान, चल बाहर निकल। हो गया ध्यान, बाहर निकल। उसने कहा गुरुदेव बाहर कैसे निकलूं? सींगे बड़ी है और द्वार छोटा है, द्वार पर सींग अटक रही है, बाहर कैसे निकलूं? गुरु ने कहा न तो यहाँ कोई भैंसा है, न कोई सींग है, तो इंसान है, बाहर निकल। तब उसे पता लगा कि मैं तो मनुष्य हूँ, अपने आप को भैंसा मान बैठा था। गुरु चरणों में जैसे आया, गुरु ने उसे समझाया, बता जब भैंसे का ध्यान करके मैं भैंसा हूँ ये भावना भाने से तू भैंसा बन सकता है, तो मैं परमात्मा हूँ ऐसी भावना भाने से तो परमात्मा क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो? तो महिषो हम संस्कृत में भैंस को महिष बोलते हैं। तो मैं महिष हूँ, महिष हूँ, महिषो हम का ध्यान करने से तू भैंसा बन सकता है। तो सोहम का ध्यान करेगा, मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, इसकी धुन जगाएगा तो तू भी आत्मा से परमात्मा बन जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये भावना योग का प्रभाव है, चमत्कार है। आप जैसा बनना चाहते वैसा सब कुछ भावना योग से घटित कर सकते हैं। अपने तन को स्वस्थ, मन को मस्त और आत्मा को पवित्र बना सकते हैं। अब देखिए कुछ चीजें और बताता हूं।
भावना योग से जीवन में बदलाव लाना चाहें तो कैसे ला सकते हैं? आपको बहुत गुस्सा आता, कल मैंने प्रवचन में बताया था। आप बार बार ये आत्म सुझाव दीजिए, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। तो इससे क्या होगा? गुस्सा उभरेगा, अंदर से आवाज़ आएगी मुझे शांत रहना है। और उफनते दूध में 2 बूंद पानी के छींटे पड़ गए तो क्या होगा? उफान ठंडा होगा ना, तो अंदर से ये छींटा आएगा, मुझे शांत रहना है। आप शांत हो जाओ। आपको अधीरता है बहुत ज़्यादा, मुझे धीरज रखना है, मुझे धीरज रखना है, मुझे धीरज रहना है। आपके अंदर नकारात्मकता है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। आप बहुत चिड़चिड़े हो, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है। आप अपने जीवन की किसी भी एक दुर्बलता को लो और उस पर 21 दिन तक प्रयोग करो। कितने दिन तक? 21 दिन तक। 21 दिन में आप पाएंगे कि वो दुर्बलता खत्म। नियमित आपको करना होगा, दिन भर करना होगा। एक बार अभी मैं बताऊंगा जब भावना योग कराऊंगा, उसके साथ एक आत्म सुझाव लीजिए और उस एक आत्म सुझाव को एकांत में बैठकर 108 बार दोहराइए। यही जाप आपका है। और उसके बाद आप अपने मोबाइल के रिंगटोन में डाल दीजिए। हमारे शब्दों में बहुत सारे रिंगटोन्स हैं, आप भावना योग की साइट पे देख सकते हैं। और अपने वैसे कैप्शन लिख करके लगा लीजिए, उसकी टैग लगा लीजिए, स्टिकर चिपका लीजिए। बार बार उसका ध्यान आप कीजिए, इसमें बदलाव आएगा। भावना योग करने से यूपीएससी में कोई सिलेक्ट हो सकता है, आप विश्वास करेंगे? अभी आपको दिखाया जाएगा। भावना योग करने वाला आईआईटी पे ऑल इंडिया में 25th रैंक के भीतर ला सकता है, आप विश्वास करेंगे? चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे स्टूडेंट्स हो या और कोई, भावना योग के बल पर अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। भावना योग के बल पर जिन्हें संतान नहीं हुई 19 साल बाद ट्विंस हो सकते हैं, आप विश्वास करेंगे? तो यद भाव्यते तद भवते, जिसे बोलते थॉट्स बिकम्स थिंग्स, ये जैन दर्शन का मूल मंत्र है। तो इसी भावना योग को हमने अपने तरीके से डिजाइन किया, जिसके 4 चरण है। प्रथम चरण में प्रार्थना है, इनर नरिशमेंट। उसके बाद है प्रतिक्रमण, इनर क्लीनिंग, अपने किए गए दोषों का शुद्धिकरण। तीसरे चरण में है प्रत्याख्यान, जो भावी जीवन को उज्जवल बनाने का संकल्प है, और इनर रेजोल्यूशन। और फिर है सामायिक इनर रिफ्लेक्शन, अपने जीवन को आत्मसलीन करना। तो हम ओंकार से भावना योग की शुरुआत करेंगे और सोहम में उसका अंत होगा। आप उसमें आप जुड़िए।